थे। ना तूने कौन सा साड़ियाँ इस्त्री करनी होती हैं? पूरे 1 महीने से इस्त्री तेरे कमरे में पड़ी हुई है और तू वापस नहीं रख सकती थी वरांडे में? मैंने रोज कॉलेज जाना होता है, यूनिफॉर्म इस्त्री करना होता है। मैडम निकाल देंगी वरना मुझे। मैडम निकाल देगी, बड़ी मैडम। क्या नाम बताया था इसने अपना? नवीद। is currently not available. Please try again later. 50 रुपए का इजी लोड भी नहीं चलता 2 दिन। आए हाय, शुक्र है खड्डेपुर के पावर स्टेशन कैम डैम है, वरना बिजली जाती है तो 2-2 दिन नहीं आती। और मैंने तुझे कितनी बार कहा है शफी मोहम्मद कि मुझे अपने लीड़े वेले सिर दे दिया कर। ये निकम्मी तेरी ती तो महीनों कपड़ों की पंड को हाथ ही नहीं लगाती। मैं ही औखी सौखी होके धो दिया करूं। और सारा दिन मैंने रिश्ते पे कटा मिट्टी खानी होती है। मैंने इस्त्री करके क्या कर लेना सवा। और फिर वो अपना क्या नाम है शेख साहब की तरह मैंने कोई वलीमे खाने नहीं जाना। ये रिक्शे का कम भी कोई कम नहीं डाला। हला अपने लोगों के पास इतना पैसा किधर से आ गया है? जैसे देखो अपनी गड्डी लिए फिर रहा है। असल में जब से ये बैंक वालों ने किस्तों पे गड्डियां देनी शुरू की है ना, उसी दे कबाड़िए ने भी बेहतरीन गड्डी ले ली है 800 सीसी। और शीदे कबाड़िए के पास तो कल जहाज भी आ जाएगा, पर तेरे नसीबों में ये रश्का ही रहेगा शफी मोहम्मद। और क्या करूं, ले दे के ये खोली बची है। ईश्वर, क्या हो गया है? देखा, ये उसी मोकल का कारनामा है और रब का वास्ता है उसके पास ना जाया कर। उसके इल्म को काला न खे, उसके मोकल बददुआ दे देंगे। बस बस, और पूरी कहाँ रखी है? सुबह से सांस उखड़ी हुई है, 4 बार फक चुकी हूँ। हकीम टाली वाले की फकी से जरा आराम नहीं आता। बस अब किश्वर थोड़ी सी हिम्मत कर दे, थोड़ी सी हिम्मत कर दे। सोनिया, सोनिया पुतड़े, और जल्दी से आ जा, मैं तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उठ उठ शाबाश, उठ 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 शाबाश, उठ उठ, हिम्मत कर, हिम्मत कर, हौसला कर, हौसला कर। अरे कहाँ लेके जा रहा मुझे? अस्पताल लेके जा रहा हूँ। और किधर लेके जाऊंगा? नहीं, मैंने नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। उधर वो साह वाली कुप्पी लगाएंगे तो साह आएगी ना। शफी मोहम्मद, तेरे रिक्शे में तो वैसे ही उतरेगा सा उतरे, थल्ले के साथ थल्ले रह जाता।
साह वाली कुप्पी लगाई। बस बस फर्क पड़ जाएगा। बस बस कोई फर्क नहीं। बस तू मत कर मत कर बस तू मत। सोनिया कुंडी लगा लेना, मैं तेरी मां को अस्पताल लेके जा रहा हूँ। इसका साह फिर फंस गया है। आजा आजा आजा। अरे ये तो वही है कैपेचिनो। अरे नफीसा के पास आता है कभी कभी। इसे क्या मसला हो गया? अच्छा चल ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। बाय। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू, बाय। क्या हो गया जी? गोशे तू यहाँ क्यों आया है? खुदा के लिए चला जा, अम्मा ना देख ले। हैं? ओइश करते हैं तो डरते नहीं हैं। ओ एक ना एक दिन सबको पता तो चल ही जाना है सोने। किस दिन पता चल जाना है? क्या पता चल जाना है? सोने है वो जब मैं बारात लेके आऊंगा है। गोशे ये बहुत दूर की बात है, और पता नहीं वो दिन आता भी है कि नहीं। खुदा का नाम है, अभी यहाँ से चला जा। ओए क्या बात कर रही है सोने? है ओए ओए वो दिन आया कि आया ले। नहीं गोशे, मुझे भी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। सोने ओ क्या करना है तूने अब और कुछ? अब सारी जिंदगी इस खट्टेपुर में तो नहीं रहूंगी मैं। है सोने यानी तू चाह रही है कि मैं तुझे डिफेंस में कोठी ले दूं? है यही चाह रही है ना तू सोने? मुझे चल चल मुझे बता, तुझे तुझे कितने कनाल का बंगला चाहिए? बता बता। वो भी हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, एक ना एक दिन हो जाएगा। ओ तो फिर सोने हैं तू ऐसा कर कि मुझे ना एक फर्स्ट क्लास सा डाका डालने दे, और तेरे लिए ये भी कर दूंगा। जा। डाका डालने को किसने कहा है तुझे? सोने तू अभी गोशे पहलवान को जानती नहीं है। ये खड्डेपुर में निकल और किसी भी गंदे घटिया बदमाश से मेरे टैके के बारे में पूछ। अच्छा कैपेचिनो भाई, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है।
ट्विंकल भाई आजकल ये तो बहुत बिजी है ना। ओके, तुम जल्दी जल्दी मैनिक्योर के तैयार करो। कैपेचिनो आने वाला है, उसके आईब्रोज शेप करनी है तुम्हें। ओके, हाँ मैं देख रही हूँ। कैपेचिनो कुछ ज्यादा ही फ्रेंड बन रहा है आजकल आपका, और बहाने बहाने से मुफ्त सर्विसेज भी ले रहा है ना। डार्लिंग, वो एक इवेंट मैनेजर है, पूरे शहर के इवेंट्स उसके पास। बाय द वे, वो इस बार फैशन वीक भी कर रहा है, एंड यू नो व्हाट, इस बार तमाम मॉडल्स की मेकअप और ग्रूमिंग वो हमें देने वाला है। वैसे है बड़ा ही कमीना, तो अगर 4 पैसे मुझे मिलते हैं तो ऊपर से वसूल भी कर लेता है। वैसे बड़ी बुरी बात है, एक तरफ आप कहते हैं कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और दूसरी तरफ आप उसकी बुराई कर रहे हैं। डार्लिंग, ये कॉस्मेटिक वर्ल्ड है, एवरीथिंग इन प्लास्टिक, प्लास्टिक स्माइल्स, प्लास्टिक बिहेवियर, नो परमानेंट फ्रेंडशिप्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। हाँ मैं जान वो टेंशन ले लेंगे, इसलिए ये कर दूंगा। हाँ दोस्त, मेरी पीछे तेरी मर्जी का ही होगी। हाँ यू आर अ प्रोफेशनल गाय। या माय लव, टीवी कवर जैसी जबरदस्त होगी कि तेरी सोच है। अरे जान, और ज्यादा टेबल्स को बिक भी चुकी हैं तुम्हारी। हाँ ठीक है, ओके। हाँ ओके, बाय। नहीं क्या हुई थी अपने आप को, भी घर पर होगी, इवन करना बड़ी बात है। कैसे हो जान? कैसी है तू? देखिए मेरी जान, हॉट एंड स्पाइसी। शुक्र तेरी शक्ल देखी मैंने। मिशन अतीका थी, अतीका ओडू, वो सिफारिश कर रही थी कि विंडानास को इवेंट कर दो। Really? हाय वो अतीका ओडो, हाय मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत प्यारी है ना, स्किन कितनी ग्लो करती है ना उसकी टीवी पे हमेशा। मुझे प्लीज उससे मिलवा दो, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी जान, अतीका की बात करती हूँ। तुम नाम लो, किससे मिलना चाहती हो, किससे देखना चाहती हो? इस मुल्क की सो कॉल्ड ग्लैमर इंडस्ट्री की किसी भी सुपरस्टार का नाम लो, तुम्हारे हाथ से मेकअप रगड़वाऊंगा, ऐसी क्लेंजिंग रगड़वाऊंगा कि उनकी असल शक्ल सामने आ जाएगी। उनके घर वाले भी नहीं उन्हें पहचानेंगे। मेरा, तुम कैपेचिनो को जानती नहीं हो, बड़ी चीज है ये। और तू वहां खड़ी क्या कर रही हो? आओ आगे इसके नेल्स वाल करो। हाँ बस आने वाली हूँ। लेकिन ये तो बताओ, तुम कॉफी पियोगे या फिर मेरी जान, कॉफी तो मैं खुद ही बहुत हूँ। मेरा नाम नहीं सुना, कैपेचिनो। वैसे कभी कभी एस्प्रेसो भी बन जाती हो। यू नो, इट डिपेंड्स के पीने वाला कौन है। वैसे मैं जूस लूंगा, वो भी शुगर फ्री। यू नो, डाइटिंग कर रहा हूँ, डाइटिंग। डाइटिंग की तुम्हें कहाँ से जरूरत पड़ गई? शेप में रहना चाहती हो या किसी ने ना बहुत नॉटी हो गई है। मेरी जान, रेड कार्पेट कर रहा हूँ ना, फेस ऑफ द ईयर का। तो ओह रियली? हाँ, फेस ऑफ द ईयर का रेड कार्पेट मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं। यू नो, फैशन टीवी पर नॉन रहेगा, जरूर देखी। तो क्या तुम बहुत तरक्की कर रही हो? बस देख ले जाने, सोच कौन कौन होगा। पूरे सुपरस्टार से भरी होगी महफिल। रीमा से बात करनी पड़ेगी, किस डिजाइनर के आउटफिट्स पहने। हाय Humera, you're looking really stunning today, by the way. सच्ची? Of course. थैंक यू सो मच। Glowing and glowing. Wow. मिनी अतीका। चलो आके मैंने क्यों साथ। और अगर मैं छत पर लांग के आ सकता हूँ ना,
तो सोने तुझे उठा के भी ले जा सकता हूँ। और ये डाका डालना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है सोने। कैसी बातें कर रहा है तू? इतनी भी गिरी पड़ी नहीं हूँ मैं। खुदा का वास्ता है, चला जा यहाँ से। गोशे, खुदा के लिए चला जा, भाग जा यहाँ से। और ये तेरे अब्बे का रिक्शा नहीं है, और उसकी चीख शिकार तो मैं 10 मील दूर से पहचान लेता हूँ। ले अब्बा। हुई सुने हैं, यानी मैं इधर तेरे सामने खड़ा हूं, और ये तुझे किसकी कॉल आई है? दिखा। तुझे सिम मैंने इसलिए तो नहीं लेके दी थी। दिखा किसकी कॉल है। किसी की नहीं है। मैंने तुझे बताया नहीं था ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हूँ, वो ही फोन कर रहे हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे? है सोने, ये कहीं तुझे वो कार वाला कॉल तो नहीं कर रहा? और तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? इधर दिखा किसकी कॉल है, इधर दिखा। सोने इधर मुझे दिखा फोन। नी कितने मर गई है? आई अम्मा, छत पर सवैयां सूखने डाल रही थी। सोने हेलो। ओके जी, जी मैडम। हाँ जी, मैं बिल्कुल मैंने गाड़ी का काम करवा लिया है और इधर करीब ही हूँ मैं। हाँ जी, बस ठीक है, मैं इधर गेट में पहुँच के आपको मैं मिस कॉल देता हूँ। हाँ, वहाँ रूपा भी होगी क्या? हाँ मेरी जान, रूपा होगी तो स्पॉन्सर तो मिल ही जाएगा। बाय द वे, ये प्रोजेक्ट इस रूपा को स्टेट आलर ने दिलवाया है, वरना इस काबिल थी ही कहाँ। You know what, my love? I hate her. I hate that loser. Oh God. हाय, बेचारी को ऐसे तो ना कहो ना, सुपरस्टार है आखिर वो। एक्सक्यूज मी, अगर वो सुपरस्टार है तो हम भी कुछ कम नहीं है। वी आर सुपरस्टार्स। हम सुपरस्टार और कौन सुपरस्टार? कौन स्टार? रूपा। तुम स्टार और कौन स्टार? Oh my God, Rupa, you looking stunning, man. Oh, हमारा भी जवाब नहीं। वो तो खाम में यमरा अपने आप को नंबर 1 कहती है। कैफी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। कहाँ छुपते फिर रहे हो तुम? अब मेरी जान, मैंने कहाँ छुपना है? मैंने तुझे भी कॉल करने ही वाला था। झूठ। मुझसे मत झूठ बोलो, तुम मुझे गोलियां नहीं करा सकते। चलो, अजहर न्याज क्या मेरा शूट है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती। लेकिन मेरी जान, तेरे सर की कसम, ये जो इवेंट मैं कर रहा हूँ ना, इसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। ये देख, मैं तुझे चेकलिस्ट दिखाता हूँ। ये नजर मार इसको। कहाँ दिखा रहे हो तुम इसे अंग्रेजी में चेकलिस्ट? उसने कहा है ना कि उसने अजहर न्याज के यहाँ शूट पे जाना है। मुझे ये बताओ, वो तुम्हारे पीछे पीछे बेचारी आ रही है, उसके साथ चले जाओ ना, वैसे भी बड़ा आला शूट हो जाना है, उसकी हौसला अफजाई हो जाएगी। चलो, मूव, नो वेटिंग मोर। यस, चलो, नो चलो। वेटिंग मोर। थैंक गॉड वो लोग गए। माय गॉड, उन सबको झेलना कितना बड़ा इम्तिहान है। भाई वो रूपा। लिसन, टाइम देखो, मिसेस तिरमजी आने वाली है, वो फेशियल का सामान तैयार करो भाई। ट्विंकल भाई, आपको पता है मैंने अभी क्या देखा? मैं तो आपका लिहाज कर रही। प्लीज हमारा डोंट वेस्ट टाइम, अभी वो टाइम मिसेस तिरमजी। मिसेस तिरमजी, हेलो। हेलो मिसेस तिरमजी, मैं अभी आप ही का इंतजार कर रहा था। यू नो व्हाट, अभी वो टाइम रूपा यहाँ से गई है, मेरा तो सर खा गई थी। मेरा मेकअप ठीक कर दो, मेरा शूट कर दो। आई वाज सिक एंड फेड अप। आई प्लीज आई
अगर सायरा को पता भी चल गया था तो उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो उसे यहाँ आने से रोक देती। और मेरा सारा वीकेंड खराब कर दिया। अम्मा, मैं अब स्कूले नहीं जाती, कॉलेज जाती हूँ। और जिधर भी जाती हो स्वाद एक कट्टा पता है मुझे, कहाँ जाती हो कहाँ से आती हो है। मैंने आज तक तो तुम्हारे हाथ में किताबें तो देखी नहीं। ये टुट पैना रेडियो बजता रहता है, ये सुनती रहती है, तो यहाँ पे आंखों में डोरे खींचती रहती है हीरोइनों की तरह। पता नहीं क्या हो गया इस ढीठ को। सोनिया, लगता है तुझे बस में ही जाना पड़ेगा आज भी। नहीं अब्बा, सामने मोड़ से सवारी वाला टांगा ले लूंगी। क्या किस्तों पे गाड़ी लेकर चलते, देख मेरी अच्छी खासी गड्डी का बेड़ा कर दिया तूने। क्या पैसे मुझे चाहिए, पैसे दो, गड्डी का बेड़ा कर दिया। ये तो वही लग रही है जो उस रिक्शे में थी। बिठा लो इसको। क्या नाम बताया था तुमने अपनी बेगम साहिबा का? नफीसा महबूब? मिलना चाहती हूँ उनसे तो वो तुम्हें मेकअप का कोर्स करवा सकती। कौन था ये है? वो किस किस को नंबर देती फिर ये मेरे अलावा? अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे मैं मेहरीन से बात करूंगी कि एक वक्त में एक क्लाइंट को टाइम दिया करें। आई एम सॉरी, डिड यू माइंड? यही कि तूने मुझे अस्पताल से उठाया था? बच्चा चोर हो गया सुल्ताना, उसी को बच्चे नहीं होते थे। वही सरकारी अस्पताल की नर्सों को ना पैसे देती फिरती थी। मैं तो जनाना वार्ड में जनानियों की मैयतों को नहलाती थी। सच्चा बच्चा वार्ड में तो मुझे घुसने ही नहीं देते थे। अगले कहते थे मुर्दारों के जरासीम लेके आ गई है। सुनती है कुछ मेरे मुंह से। और तो फिर क्या ख्याल है, पहले पैसा कमा ले। क्या मतलब? मतलब ये कि यार लड़की को मोहब्बत का यकीन तो तभी आएगा ना कि जब उसे महंगे महंगे गिफ्ट देंगे या घुमाने ले जाएंगे। अरे यार, अब तुझे ये बात कहती हुए जचती नहीं है। तेरे पास तो 24 घंटे गाड़ी होती है और तू घुमा फिरा भी सकते, अकेला पिला भी सकते। और फिर जब बेगम साहिबा को कहीं छोड़ने जाते हैं ना, फिर तो तेरे पास गाड़ी के साथ साथ पैसा भी होते, सिर्फ सवारी चाहिए होते ना। और वो भी आजकल सड़क के किनारे फुटपाथों पर आम मिल जाते हैं जो झट से कारों में बैठने के लिए तैयार होते। नहीं नहीं यार, वो ऐसी नहीं है यार। अरे यार, कोई भी ऐसा नहीं होते। क्या मतलब? मतलब ये, इसमें मेरी जान बड़ा ताकत होती। ये ऐसी को वैसी और वैसी को वैसी बना देते। ये जो नोट होते हैं ना, ये एक ही मिनट में औरत को घर के उस पार घसीट कर बाजार में ले आते हैं। और यही नोट बाजार से खींचकर घर ले आएगा।
नवीद, नवीद, जब तुम्हारा बुलावा आ गया। लगती है ये इश्क कर बेटे बचते है क्या? चल वो खान लड़शपे खावड़ते असलर में। जी आपने बुलाया था। हाँ, वो सारे रिसाले ले आए थे तुम? जी उधर रखे मेज पर। लिबर्टी के हर बुक स्टॉल से कॉपियां उठा लेनी थी, किसी शॉप पर भी एक भी कॉपी नहीं छोड़नी थी। जी मैंने डिफेंस मार्केट में भी एक भी कॉपी नहीं छोड़ी, सब खरीद लाया हूँ। 15,000 रुपए लगे। अच्छा, शाली से कहो कि वो सारे रिसाले लेकर ना वो गंदे नाले के पास जो जंगल है ना उसमें ले जाकर आग लगा दे। जी अच्छा। और हाँ, ये जरा दवाई पकड़ाओ मुझे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप, जैसे मैं इसकी असलियत को जानती नहीं हूँ। गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर की बीवी। जी नहीं कुछ नहीं, मेरी अपनी बात है। और हाँ, तुमने उस लड़की को उसके ब्यूटी पार्लर छोड़ दिया था? जी ब्यूटी पार्लर? हाँ, क्या क्या बता रही थी वो? उसने कहाँ जाना था? जी उसने तो एकेडमी जाना था, खुद को स्टूडेंट बता रही थी। बता रही थी? क्या मतलब? छोड़ें जी, इस तरह की लड़कियां तो हर चौक पर खड़ी होती हैं। तुम्हें बड़ी पहचान है। नहीं जी, मुझे क्या पहचान होनी है, मैं तो एक शरीफ सा आदमी हूँ। मैं सब जानती हूँ तेरी शराफत, और वैसे भी हर लड़की के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। मैंने तो सोचा था कि वो बेचारी तुम्हारी वजह से अपने रिक्शे पे स्कूल नहीं जा सकी, तो चलो हम बिठा लेते हैं। जी मेरी वजह से? हाँ, तो तुम्हारी वजह से ना। मुझे भला पता नहीं है कि गलती किसकी थी, कि रिक्शे को कौन नीचे दे रहा था और गलती किसकी थी। जी वो जी सॉरी जी। सारी रात सिगरेट भर भर के पीते हो उस दिलबर खान के साथ, तो फिर सुबह को तो यही हाल होगा ना? नहीं जी, अब ऐसी बात नहीं है जी, अब आप मुझे गलत समझ रही हैं। बस बस, मुझे सफाइयाँ पेश करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने रजिया को कॉल कर दिया है, उसे पिक कर लेना। बहुत थक गई हूँ मैं, जरा मसाज कर देगी मेरा। और हाँ जी, वो नंबर ले लिया था ना तुमने? ये किसका फोन आ रहा है? पूछा तो नहीं है। तहब आ गया। हेलो, बोलो भी। हेलो। हेलो, कौन? मैं नवीद बात कर रहा हूँ। कौन नवीद? वो जो उस दिन ब्यूटी पार्लर वाली बेगम के साथ आया था। अच्छा अच्छा, तुम नफीसा बेगम के ड्राइवर? ड्राइवर? ड्राइवर नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? हाँ मैं हूँ तो वही, लेकिन मैं ड्राइवर। अच्छा, तो तुम नफीसा बेगम के ड्राइवर नहीं हो, फिर?
कार तो उनकी मैं ही ड्राइव करता हूँ। तो ड्राइवर ही हुए ना भाई। हाँ कह सकती हो, लेकिन मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं हूँ। अच्छा, खाना भी पकाते हो उनका? उसके लिए अलग आदमी है किचन में। ओह, मैं समझी तुम ड्राइवर भी हो और साथ वो क्या कहते हैं उसको? क्या शेफ? क्या? शॉफर कम शेफ। कुक। मेरा मतलब था शायद तुम ड्राइवर और कुक इकट्ठे ही हो। वो मेरे पापा ने भी एक दफा रखा था एक आदमी को, वो कुक भी था और ड्राइवर भी। ना मैं ड्राइवर हूँ ना मैं कुक हूँ। मैं तो नफीसा महबूब का सेक्रेटरी हो? वैसे मैंने सुना है पार्लर वाली औरतें सेक्रेटरियां रखती हैं, मगर वो तो लड़कियों को रखती हैं। मैं सेक्रेटरी भी नहीं हूँ। हाँ, तो तुम क्या हो? ना तुम सेक्रेटरी हो ना ड्राइवर हो, खाना भी नहीं पकाते। खाना तो मैं पका लेता हूँ। अच्छा, लेकिन बेगम साहब का नहीं, अपने लिए। क्यों? कोई और नहीं है पकाने वाला? नहीं, मैं अकेला हूँ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, तुमने नफीसा बेगम से बात की थी एडमिशन लेने के चक्कर में? मैं उनकी अकेडमी में दाखिला लेना चाहती हूँ ना। उनकी अपनी तो कोई एकेडमी नहीं है। मगर तुमने तो मुझे कहा था कि तुम कोर्स करवाओगे। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। कोर्स करवाने के लिए लिया था या अपने लिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? सोनिया, ये कौन है दरवाजे के बाहर? ये दरवाजा तोड़ना चाहता है या दस्तक दे रहा है? नहीं, वो टीवी की आवाज बहुत नीचे है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। चल मैं फिर बात कर लूंगा। कुटी क्यों लगाती है? बुआ खोले, तेरा अब्बा आया, इस्त्री पकड़ा दे अंदर से। उसने पुलों पे जाना है।
आपके साथ गुजारूंगी। मैं डिटेल से आपका सारा काम कर दूंगी कि आप 10 साल पहले वाली नफीस आपकी लगने लगेंगी। रात पहले की। आप नवीन भाई को भेज दीजिएगा, वो मुझे पिक कर लेंगे और मैं अपने कपड़े भी साथ ले आऊंगी। पूरे 2 दिन आपके साथ गुजारूंगी। इससे सांस आ जाती है अम्मा? मुझे तो नहीं आई। पता नहीं। जब उखड़ेगी तो फिर ही पता चलेगा कि ये तोती काम दिखाती है कि नहीं। तो क्या इसे हर वक्त साथ रखने का कहा है डॉक्टर ने? अभी शफी मोहम्मद आ जाता है तो वो तुझे सारा समझा देगा, मुझे नहीं पता। सोनिया, आज तो ऐसा दौरा पड़ा है, तौबा इस्तग़फ़ार। मुझे तो लग रहा था कि जिंदगी की आखिरी सांस जान अड़ गई थी फेफड़ों में। ये दवाएं दी हैं अस्पताल के डॉक्टर ने? हाँ, सोच रही थी कि अस्पताल के मुर्दा खाने के मुर्दे नहलाते नहलाते किसी दिन खुद भी तख्ते पर पड़ी होंगी। शफी मोहम्मद को तो अपने रिश्ते की फिक्र, तेरी पीड़ तो सिर्फ मुझे है। मेरी पीड़? मेरी पीड़ क्यों होगी तुझे? पहले कम पीड़ है तुझे, जो मेरी भी लेने लगी है। सारी पीड़ें तेरी वजह से ही हैं। मेरी वजह से क्यों होंगी? ये उसी की बद्दुआएं जो आज तक मुझे खुल कर ना सांस आ सकी, ना मेरे चूल्हे के मर्तबान भरे। हर वेले रिज़्क और जान के लाले पड़े रहे और स्यापे हर वेले स्यापे पड़े रहे। किसकी बद्दुआ? है थी ये, उसी की बद्दुआई हूँ मैं। और मनुष्यत कोई नहीं है मेरी बच्ची। कौन? किसकी बद्दुआ है? बोलेगी भी अब? किसकी बात कर रही है? वही जिसके बिस्तर से तूने मुझे अस्पताल से चलाया था? फिर वही बकवास। चलिए, बाज नहीं आती है। हाँ, उसी की बददुआई हुई मैं। तेरी माँ की भी सांस उखड़ती थी। तुझसे पहले उसके 3 बच्चे दौरे के दमे ने गिरा दिए थे।
बड़ी मिन्नतों के बाद तू जम गई उसकी कोख से। पर मैंने कितना बड़ा जुल्म किया, कितना बड़ा जुल्म किया मैंने। तेरी जगह उसके सिरहाने मरा हुआ बच्चा रख दिया था। मुझे माफ कर देना सोनिया, माफ कर देना मुझे। ये मेरी बाल है, तू कौन है?